हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे SCU 2018 MSc एंट्रेंस केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को। लास्ट वीडियो में हमने जो है ऑलरेडी जो है 57 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, तो उसके आगे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज्यूमिंग एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट आर पॉसिबल इन PF3Cl3 एंड इस में। देखो ये क्या है कि PF3F3Cl3 में आपके दो आइसोमर्स हो सकते हैं। एक हो सकता है क्या, फेसियल, और दूसरा हो सकता है मेरिडोनल। तो देखिए यहाँ पर F अगर मैं तीन फेस पे एक साइड कर देता हूँ और यहाँ Cl और Cl और ये Cl, तो अगर आप यहाँ से देखें तो एक फेस ये हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर फेसियल ये प्रेजेंट है, और दूसरा ये आपका जो है क्लोरीन वाला हो जाएगा, ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, एक फेस वाला ये हो गया, एक फेस ये हो गया। अब यहाँ पर मान लो कोई एक फ्लोरीन को हम हटा करके यहाँ लगा देते हैं तो वो मेरिडोनल बन जाएगा। मान लो हम एक फ्लोरीन को यहाँ पर लगा देते हैं और एक फ्लोरीन को हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या होगा, मेरिडोनल बन जाएगा। मतलब कि अब यहाँ से ये Cl ट्रांस होकर के एक Cl इधर मिलेगा, ठीक है। तो ये दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, एक है फेसियल और दूसरा है मेरिडोनल। किसके केस में, इसके केस में, अगर PF3Cl3 है, ठीक है। अब इसको देखो PF2Cl4, तो यहाँ पर भी क्या है, दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। आप देखो जैसे यहाँ पर Cl, मैं आपको बता दे रहा हूँ, Cl 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 और Cl। तो ये पहले ही बोल दिया है कि एज्यूमिंग एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ वो नहीं देखना है कि फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है, कितना होगा। ये आइडियल सोल्यूशन मतलब आइडियल मॉलिक्यूल मान लिया है, ठीक है। तो ये PCl4 हो गया। इसके बाद मैं FF को ट्रांस में रख देता हूँ। तो देखो एक तो आपको मिलेगा यहाँ ट्रांस ज्योमेट्री, और दूसरा ये क्या मिलेगा कि ये F यहाँ पर आ जाए, तो दैट मीन्स कि Cl P और ये होगा आपका F, और देखिए यहाँ पर भी आपका F लगा है, तो ये हो जाएगा सिस, और ये Cl और ये Cl और यहाँ पर Cl, तो ये सिस हो गया, यहाँ पर जो है ये ट्रांस हो गया। तो दो आइसोमर्स इसमें भी पॉसिबल होंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसका ए होगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल दोस द वन वेयर द बॉन्डिंग सिग्मा 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन पाई 2p जेड बोल रहा है, मान लो जो जो भी है ऑर्बिटल। तो हम जानते हैं कि केवल ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है, जो मॉलिक्यूल होते हैं, जब एटॉमिक नंबर, जब जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगर 14 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 14 या 14 से ज़्यादा होगा, तो वो आपका फॉलो करता है कि वहाँ पर जैसे आप जाते हो ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद आता है पाई 2px और पाई 2py। ये दोनों जो है डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, एनर्जी इक्वल होती है। तो यहाँ पर एक तरीके से मैं बता देता हूँ आपको ये डायग्राम लेकर के कि पाई 2px और पाई 2py ये होता है। तो यहाँ तक आप देखो तो 2 4 6 8 2 10 2 12, तो जब 12 इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो यहाँ तक होता है। उसके बाद जो है मतलब 14 इलेक्ट्रॉन तक पाई 2px पाई 2py लोअर एनर्जी होता है, और इसके बाद आता है सिग्मा 2pz, ठीक है। तो ये जो है 14 तक है। उसके बाद जैसे 14 के ऊपर जाते हैं तो ये सिग्मा 2pz नीचे आ जाता है और पाई 2px ऊपर चला जाता है। तो मेनली ये यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का केस है, यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन होगा, 19 मतलब F2 का है तो F में 9 होगा, तो 9 इंटू 2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये दोनों सिस्टम ही फॉलो करेंगे। बाकी यहाँ पर ये होगा नहीं क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो होगा लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना 14 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब N2 से ज़्यादा होना चाहिए, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द पेयर विच शोज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो देखो आयनाइजेशन कौन शो करेगा कि एक आयन आपका इनसाइड रहेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, और मान लो जैसे मान लो मैं Cl मान रहा हूँ,
तो ये Cl अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो दूसरा जो आइसोमर्स होगा उसमें ये Cl बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो जो पहला मॉलिक्यूल है देखो यहाँ CONH3 4 वाटर है, Cl है, ठीक है, और यहाँ Br2 है। तो देखो दूसरा जो मॉलिक्यूल बना यहाँ CONH3 4 उसके बाद Br2 आ गया, तो वाटर और ये जो है आपका Cl ये मॉलिक्यूल आपका निकल करके आ गया बाहर और Br2 आ गया अंदर। तो ये जो आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है। लेकिन दूसरा भी और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या है कि वाटर और Cl, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये Cl2 अंदर आ रहा है और वाटर और Cl जो है बाहर जा रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से देखो कि यहाँ पर आप जो है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे यहाँ पर कि मतलब आपका कौन सा Cl मतलब इनसाइड है और कौन सा आउटसाइड है। मतलब आयोनाइजेशन के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ अगर Cl2 है तो दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स में +2 आयन होगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ +1 चार्ज होगा। ठीक है, तो ये तो खैर मतलब चार्ज की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर देखो एक ऐसा एटम होना चाहिए जो यहाँ से एक्सचेंज हो, मतलब यहाँ जैसे Br होता ना तो ये हो सकता था, क्योंकि एक एटम आपको रिवर्स चाहिए होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जैसे AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है ना। ठीक है, तो आपका क्या होगा चाहिए कि मतलब Cl का एक्सचेंज इस टाइप से होना चाहिए। मतलब मॉलिक्यूल देखो जैसे यहाँ पहला ऑप्शन है तो यहाँ Br एक बार अंदर है और दूसरी बार Cl अंदर है, मतलब इसके केस में Cl अंदर है, यहाँ Br अंदर है, तो दोनों में अलग अलग प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो हमारा मेन फोकस ये है कि अलग अलग प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए जब कॉम्प्लेक्स को बाहर लेंगे। जैसे Br को लोगे तो यहाँ AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा, यहाँ पर AgCl का मिलेगा, तो दैट मीन्स कि दोनों आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा, बाकी ये तो होंगे नहीं। ठीक है, आप चेक कर लेना। और ये तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ये भी नहीं होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखो द मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे ज्यादा अबंडेंट किसका है तो ये आयरन एटम का है। आयरन की जो मेटल है ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है इसका ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर हम बात करें तो। द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो देखो यहाँ 9BBN और एसिटिक एसिड, इसका क्या फंक्शन होता है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है ना, अगर यहाँ पर ये सिमेट्रिकल नहीं है तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है कि देखो सिंपल 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, तो एक तरीके से अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 इधर हो रहा है ना, हाँ यहाँ से काउंट किया एक्चुअली मैंने यहाँ पर, तो यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5, तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर जो है कोई भी आप किसी भी तरीके से H और OH को ऐड करा दीजिए, तो क्या होगा कि ये 9BBN जैसे आपका हाइड्रोबोनेशन ऑक्सीडेशन होता है ना, सेम वही होता है। BBN मतलब यहाँ पर बोरान का ये हाईली कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ, ये इस टाइप से होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर B होता है, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा, ऐसा कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेनली इसका फंक्शन ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और OH का एडिशन होगा विद एंटी मार्कोनिका, तो दोनों सिमेट्रिकल हैं तो किसी भी साइड आप ऐड करा दो। तो अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में अगर ऐड कराओगे OH मान लो यहाँ पर आ गया, तो ये क्या बनेगा, इनॉल बनेगा सिस्टम। ठीक है, ये बाकी सिस्टम आपको प्रेजेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर H जुड़ा, तो ये फिर क्या होगा, ये टॉटोमराइज कर जाएगा और यहाँ पर ये नॉर्मल जो है H हो जाएगा, यहाँ पर कीटोन बन जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ B यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये अच्छा खासा जो है कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक है, तो कोबाल्ट पे जो है +6 चार्ज हो सकता है। हाँ, या फिर आप देख लो कि ओवरऑल जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इस पर जो है एक मतलब अगर कोबाल्ट पे ना निकाल करके हम पूरे कॉम्प्लेक्स पे देख रहे हैं तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे 6 चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो जो OH ग्रुप है ये ब्रिजिंग में काम कर रहे हैं एक दो मेटल के लिए, तो यहाँ पर देखो ये कौन सा आएगा, दो टोटल हो जाएंगे ट्रिस, 3 टाइप के मॉलिक्यूल हो गए, तो यहाँ पर 2 2 3 4 5 इधर हो रहा है ना। हाँ, यहाँ से काउंट
तो ये होगा ट्रिस। उसके बाद म्यू डाई हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो होगा, ठीक है। उसके बाद होगा टेट्रा एमीन, ठीक है। तो टेट्रा एमीन हो जाएगा क्योंकि ये 4 एमीन लगे हुए हैं। उसके बाद होगा कोबाल्ट, कोबाल्ट है। फिर होगा +6 आयन है तो कोबाल्ट 6। तो ये होगा ट्रिस म्यू डाई हाइड्रोक्सो टेट्रा एमीन कोबाल्ट 6 प्लस आयन। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अच्छा, ये देखो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो ए बी सी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जो होता है ये आता है मोड, ठीक है। यहाँ पर होता है मोड, यहाँ पर होता है आपका मीडियन, ठीक है, और ये होता है आपका मीन। तो मीन जो होता है सबसे कम होता है। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, इसका सी करेक्ट आंसर होता है, ठीक। इसके बाद देखो मैच द फॉलोइंग, इसको मैच कराना है। तो यहाँ पर जो है HGS है, HGS को बोलते हैं सीने बार। तो इसका करेक्ट जो मैच करेगा ये E के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो आपके पहला ऑप्शन हो सकता है या दूसरा हो सकता है। इसके बाद देखो MnO2, तो ये जो B है ये पायरोलुसाइड बोलते हैं इसको। तो ये A से मैच किया, तो इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो CuFeS2 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी, ठीक है। चालको पाइराइड बोलते हैं इसको। तो आयरन टाइटेनियम का जो ऑक्साइड होता है इसको बोलते हैं इल्यूमिनाइट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और जो SnO2 है इसको बोलते हैं आपका कैसीटराइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारे जो है कॉम्प्लेक्स के नाम है, आपको जो याद रख सकते हैं, या फिर मतलब सिंपल 2-3 का याद रखोगे तो आप मैच कर जाएगा, इस टाइप से दिया रहता है, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन देखो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल अमंग द फॉलोइंग फॉर ए परफेक्ट गैस। देखो परफेक्ट गैस के लिए इक्वेशन जो है वो क्या होता है, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अगर 1 मोल के लिए लिखूंगा तो PV इक्वल टू RT आएगा, राइट। अब देखो मैं मान ले रहा हूँ कि जो मेरा वॉल्यूम है वो फंक्शन है क्या, टेम्परेचर और प्रेशर का, ठीक है। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। तो क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ dt और dp दिया हुआ है। तो अगर मैं वॉल्यूम को एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम नहीं लूंगा, टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये इक्वेशन नहीं आने वाला है। तो अब देखो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्राइटेरिया भी बताता हूँ। तो सबसे पहले टोटल डिफरेंशिएशन लिखो, dv इक्वल टू होगा तो dv बाई dt एट कांस्टेंट p, ठीक है, इंटू dt प्लस dv बाई dp एट कांस्टेंट t इंटू dp, राइट। ये होता है। अब देखो ये जो होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो इसको बोलते हैं mdx प्लस ndy। तो इसके एग्जैक्टनेस की क्राइटेरिया क्या होती है कि अगर कोई फंक्शन है df इक्वल टू mdx प्लस ndy, तो m क्या होता है, ऑलरेडी जो है वन डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो हाँ, तो ये क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पर जो है ये सिंपल आपको m को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y और n को करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यही क्राइटेरिया होता है dm बाई dy एट कांस्टेंट x, ठीक है। तो ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे और कांस्टेंट रखोगे x को, इज इक्वल टू होगा dn बाई dx एट कांस्टेंट y। सेम यहाँ पे निकाल लो आप, ये हमको निकालना है dv बाई dt एट कांस्टेंट p। तो यहाँ से आप निकाल लो, ये आपका क्या होगा, v होगा, v इक्वल टू हो जाएगा RT बाई p, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो v इक्वल टू हो गया मेरा RT बाई p। और मैं अगर dv बाई dt निकालूंगा एट कांस्टेंट p, तो ये क्या मिलेगा, r बाई p मिलेगा, ठीक है। t कांस्टेंट हो गया और इंटू dt होगा, ठीक है, प्लस अब देखो dv बाई dp, dv बाई dp ये आपको निकालना है एट कांस्टेंट t। तो देखो t को कांस्टेंट कर दोगे तो RT यहाँ बचेगा, अपॉन में v बचेगा, तो RT अपॉन में v हो गया। और आपको किसको नहीं सॉरी, ये RT होगा, एक मिनट यहाँ दिखा देता हूँ, EV इक्वल टू RT, तो v इक्वल टू RT बाई p और dv बाई dp एट कांस्टेंट t ये निकालना है आपको। तो p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस RT बाई पी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा माइनस RT बाई पी स्क्वायर इंटू आपका dp। तो ये इक्वेशन आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा,
तो dt और dp दो इस चीजें आपको दी हुई हैं, तो यहाँ p इज इक्वल टू फिर से आप रख सकते हो, यहाँ RT इज इक्वल टू पी भी रख सकते हो। तो ऊपर यहाँ पर पी भी आ जाएगा, पी भी जो है एक पी से कट जाएगा और v बाई पी आएगा। हाँ, तो ये आपको पता चल गया कि एग्जैक्टनेस का जो क्राइटेरिया है ये यही है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि कौन सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इन चारों में। तो क्या करना होगा, ये आपका पूरा क्वांटिटी जैसे यहाँ पर क्या होगा m हो जाएगा और ये क्वांटिटी आपका n हो जाएगा। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करना होगा m को विद रिस्पेक्ट टू y और इसको करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आइए चलते हैं फर्स्ट में। तो क्या होगा, d इस पूरे क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू p। तो देखो इसको जब p के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, 1/RT तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और dp का 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर n का डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ r है विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, t के। ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका दूसरा करते हैं, तो ये हो गया m और ये हो गया आपका n। ठीक है, तो m का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू p, तो देखो यहाँ r कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। अब p का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dp, तो ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू n का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो r यहाँ कॉमन हो गया और dt मतलब t का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी r आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर भी t मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो ये एग्जैक्टनेस क्राइटेरिया शो कर सकता है। और इसका चेक कर लो, तो ये हो गया m और ये हो गया आपका n। ठीक है, तो मैं इसको पूरे क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू p। तो देखो r बाई टी तो आ गया बाहर और p का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, इज इक्वल टू अब ये पूरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो ये r बाई p बाहर आ गया और t का 1 हो जाएगा। तो ये देखो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। ऐसे इसको चेक कर लो, तो r का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में करोगे 0 आ जाएगा और RT बाई p का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करोगे तो r बाई p आ जाएगा। तो ये देखो ना ये फॉलो किया ना ये किया ना ये किया, तो आपका सिर्फ बी ऑप्शन है जो यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, बस। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है कि इन द साइक्लोप्रोपेनियम आयन द CC एंड CH बॉन्ड लेंथ आर इतना दिया है। देखो C सिंगल बॉन्ड, C बॉन्ड लेंथ और CH का बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है आपको 1.3 और ये द नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन। तो देखो ये आपको डिस्टेंस निकालना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो जैसे ये मेरा A हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो ये, तो 4 पॉइंट हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं ये डाल दूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये एग्जैक्टली 1.37 का यहाँ पे काटेगा, ये मैं B पॉइंट इसको दे रहा हूँ नाम। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम यही इतना ही बराबर काट रहा हूँ, तो ये C हो गया, यहाँ से मैं D ले रहा हूँ, तो मुझे A और D का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा एंगल है ये देखो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये भी 90 है, तो अब ये 90 हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा, टोटल जो एंगल है वो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए पूरा। अगर इन सब का पूरा सम निकालोगे तो देखो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा। ठीक है, तो 9 और ये आपका हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये 60 प्लस 9 तो ये 150 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा जो भी है आपका, तो ये 60 है, तो देखो इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा ये भी 60 होगा, तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया। तो ये वाला जो CH के बीच में होगा, मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके बता देता हूँ। ये देखो ये एंगल ये, ठीक है, तो ये आपका है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा और ये जो आपका परपेंडिकुलर है ना ये 90 डिग्री होगा इस पे, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब देखो अगर यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो cos थीटा बराबर क्या होगा, मान लो जैसे मैंने ये D दिया ना, इसको C दिया है और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो O मान लेता हूँ। ठीक है,
तो अगर मैं cos थीटा निकालूंगा तो cos 30 बराबर कितना होगा, देखो ये हो गया आपका बेस, ठीक है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो सी डी डिवाइडेड बाई ओ डी, यही होगा ना। तो ओ डी की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम दी है, तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा और सी डी बराबर मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो सी डी बराबर cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 इज इक्वल टू आएगा सी डी। और जितना ये आया डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस इधर भी है ए बी, तो ये भी हो जाएगा √3/2। और इसके बीच में 1.37 है, तो 1.37 प्लस 2 इंटू √3/2 कर दो, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 1.37 प्लस 1.732 ऐड कर दो दोनों को, ठीक है। तो ये अराउंड 3.1 के आसपास इसका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड ए एंड बी, ए और बी का दिया है, इतना प्रेशर है, they are completely miscible and form the ideal mixture. The vapor pressure of a mixture of 2 mole of A and 3 mole of B. तो देखो टोटल प्रेशर जो हो जाएगा वो कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो सिंपल आपको ई टोटल निकालना है। तो देखो A का कितना मोल फ्रैक्शन होगा, 2/5, तो 2/5 इंटू इसका कितना है प्रेशर 50 है, ठीक है, प्लस 3/5 इंटू प्रेशर कितना है 20 है। तो ये आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 32। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, हाँ, यही पूछा हुआ था इसमें। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो कि कॉपर की अल्फा एक्सरे विद द वेवलेंथ इतना इज यूज डायफ्रेक्शन फ्रॉम द 320 प्लेन ऑफ ए क्रिस्टल अकर्स एट इतने डिग्री एंगल। ये मोलिब्डेनम की अल्फा एक्सरे विद लैम्डा इतना दिया है और ये सेम प्लेन के लिए है और 2 थीटा की वैल्यू निकालना है। तो जो ब्रैग्स इक्वेशन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू हो गया n लैम्डा, ठीक है। तो मैं अगर पहले के लिए निकाल रहा हूँ, कॉपर के लिए निकाल रहा हूँ मान लो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1.54 है और d के कौन सा है कांस्टेंट है 320 प्लेन ही है। एंगल की वैल्यू θ1 होगा, तो θ1 निकाल दो आप 45.6 डिवाइडेड बाई 2 कर देना, ठीक है। तो ये 22.33 के आसपास आएगा कुछ। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 2d1 sin θ1 इज इक्वल टू λ1 हो जाएगा, फिर 2d2 sin θ2 इज इक्वल टू λ2 हो जाएगा। तो sin θ2 डिवाइडेड बाई sin θ1, तो इसको मैं कर दे रहा हूँ λ1 बाई λ2 बाई λ1, और ये तो देखो दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आपका λ2 बाई λ1 इंटू साइन θ1 आएगा, ठीक है। तो ये आप पूरा इक्वेशन जब सॉल्व करोगे, ठीक, तो आपको आंसर जो है वो 20.6 के आसपास मिलेगा, क्योंकि यहाँ पूछा है 2 थीटा, तो थीटा आएगा 10 के आसपास और 2 थीटा 20.6 के आसपास आएगा। तो एक बार सॉल्व करके इसको जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, इसके बीच में इतना है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है एट इक्विलिब्रियम एट द सेम टेम्परेचर, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करना है कि के इक्विलिब्रियम हो जाएगा आपका, क्या होगा, मान लो जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 1 है, इसका 0 होगा, फिर इसका 2 अल्फा डिसोसिएट हुआ तो इसका कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा बचेगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, राइट। तो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ए का, दैट मीन्स कि ये 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। ये हो गया। तो आप देखो कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू 2 दिया है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, मतलब ए का कितने नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर डिसोसिएट हो रहा है, तो 2 अल्फा है, तो 2 अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना A2 का है नंबर ऑफ 1 माइनस अल्फा है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर दो आप, तो ये कितना होगा 2 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप ले लो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, ठीक है, माइनस 1 बराबर 0। फिर इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये पूरा डिफरेंस मतलब आपका सॉल्व करने के बाद जो है 2 अल्फा माइनस 1 बराबर 0 आएगा, ठीक है, और एक अल्फा प्लस 1 बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस 1 अगर रखोगे तो ये अल्फा की वैल्यू निगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ यही के केस में पॉसिबल है कि जब अल्फा की वैल्यू 1/2 होगा, जो कि एक्सेप्टेबल होगा। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 मिला, यहाँ पे रख दो आप 2 इंटू 1/2 अपॉन में 1 प्लस 1/2। तो ये सॉल्व होकर के आपका जो है 2/3 आएगा।
तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.67 के आसपास इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस फ्रॉम इतने से इतने प्रेशर तक पूछा है। तो डेल्टा एस जो फार्मूला होता है एंट्रोपी का वो होता है एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो यहाँ पर देखो आइसोथर्मल है तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, बचेगा सिर्फ ये। अब V2 बाई V1 है तो इसको प्रेशर के टर्म में कर दो तो ये हो जाएगा R N R Ln P1 बाई P2। राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स 1 है, R की वैल्यू आप रख दो। ठीक है, 8.314 और Ln P1 की वैल्यू है 7.6 अपॉन में 2.9। पूरा सॉल्व कर दो तो आपके जो भी वैल्यू आएगा ये अराउंड मतलब 7 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, वो जूल में आएगा। ये आंसर पूछा है कि कैलोरी में। ठीक है, तो आप सिंपल 4.18 से डिवाइड कर दोगे तो ये 1.907 के आसपास इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करो। एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। हाँ, जितना ज़्यादा आप मुझे प्रमोट करोगे उतना ज़्यादा मुझे और कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए और उनको बोलिए कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया है H2O2 का, ये है फर्स्ट ऑर्डर है इन H2O2 विद द रेट कांस्टेंट इतना दिया है एट 300 केल्विन। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इज इतना देन द कंसंट्रेशन ऑफ 4 आवर। सिंपल आपको देखो यहाँ पर रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड -1। टेम्परेचर आपको दिया है 300 केल्विन जिसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है आपको N0 की वैल्यू 0.3 मोलर दिया है और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 4 आवर्स के बाद पूछ रहा है क्या होगा, दैट मीन्स N पूछ रहा है। तो सिंपल है, T इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाई K इंटू लॉग ऑफ N0 बाई N होता है, यही होता है। तो T की वैल्यू यहाँ पर 4 आवर है, आवर को आप सेकंड में कर दो तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आएगा ये सेकंड में। तो 2.303 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स। ठीक है, और log ऑफ N0 कितना है आपका 0.3 है और N की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ मैंने इसको क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं तो 4 आवर में कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप पूरा सॉल्व करोगे ना तो N की जो वैल्यू है ये 0.23 मोलर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर C होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैंने ऑलमोस्ट 2018 के जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश किया है। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन रह गया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करो। ठीक है, वहां पर जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको डिस्कस कर लो क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अब मैं और SCU पे वीडियो नहीं आगे बनाने वाला हूँ, तो आप प्लीज जो है जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको ग्रुप में शेयर करके डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।